नमस्कार। भारत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। आपको बता दें कि भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ ही साथ भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ओके। A23A ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जिसको ग्लेशियर कहा जाता है। 4000 वर्ग किलोमीटर में इस फैला हुआ है। 1986 में पहली बार अंटार्कटिक तटरेखा से ये अलग हुआ था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अब तक एक तल पर लटका हुआ था, लेकिन अब ये टूटकर दक्षिणी महासागर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसी वजह से ये चर्चा में है। A23A अक्सर पूछ सकता है ये कि ये क्या है, तो आपका उत्तर होगा ये एक हिमखंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किया गया। पाकिस्तान इसने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अगले साल ब्रिक्स की जो बैठक होनी है वो रूस में होनी है। वहाँ पर इसने अपने आवेदन के लिए कि हमको ब्रिक्स में शामिल किया जाए, उसके लिए इसने आवेदन किया है। इसके साथ ही साथ अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया ये ब्रिक्स के प्रस्तावित सदस्य हैं, जिसमें अर्जेंटीना जो है इसका थोड़ा सा स्थिति अब कमज़ोर है, क्योंकि इसके जो नए राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका से उनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं, पूंजीवादी माने जाते हैं। तो ऐसे में अर्जेंटीना ऐसा लग रहा है कि अपना नाम वापस ले लेगा ब्रिक्स सदस्यता से। तो ये जो गैप होगा उसको भरने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया है। अब देखते हैं, पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने पर भारत तो विरोध करेगा, लेकिन रूस और चीन इसका समर्थन भी करेंगे। ओके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे चित्रकूट से प्रारंभ होकर आगे चलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। ये उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसकी घोषणा हाल ही में यूपी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में इन्होंने बेंगलुरु में LCA तेजस विमान पे उड़ान भरी और ये तेजस विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने 2001 से 2023 के बीच में कुल 213 देशों को $677 बिलियन की सहायता प्रदान की है। और इन 213 देशों में सबसे अधिक सहायता जो इन 3 देशों को दी गई है उसमें नंबर 1 पर अफ़गानिस्तान, फिर इजराइल और फिर इराक हैं। इन तीनों को अमेरिका ने सबसे अधिक सहायता प्रदान की है 2001 से 2023 के बीच में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।